सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इट मीन्स हम बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री। ठीक है, हम सब स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे। जैसा सपोज आपने पढ़ा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, राइट। तो इधर हमको थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, तो थीटा जो अगर साइन थीटा आप कितना लेते हो, सपोज अगर आप साइन 0 लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सपोज साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? राइट, हम इसको डिराइव करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हम बात करेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। फर्स्ट केस होगा, तो गाइस हम बात करेंगे फर्स्ट केस अपना होगा केस 1 व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो, आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो। ये देखिए, हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, राइट। सपोज ये तुम्हारा एंगल बी है, ये ए है और ये सी है, और ये है तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब तुम बात कर रहे हो थीटा की वैल्यू अब कितना ले रहे हो? 45 डिग्री। इट मीन्स अगर ये एंगल 45 डिग्री होगी तो ये भी होगा 45 डिग्री। ओके, अगर देखो आप पढ़े हो ट्रायंगल में, अगर कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ए एंगल अगर 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, इट मीन्स ए साइड और ए साइड दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? आप इन 9th में पढ़ चुके हो। तो सपोज ये ए बी सी है, तो अगर एंगल सेम होंगे तो साइड भी क्या होंगे भाई? सेम होंगे। तो सपोज लेट, इधर क्या करो, लेट ए बी इक्वल टू ए। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए, इट मीन्स बी सी भी क्या हो जाएगा? ए, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ए है तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है, अब गाइज हम बात करेंगे, तो हमने ए बी को ले लिया ए, ठीक है, बी सी को भी लिया ए। अब अगर आप पाइथागोरस लगाओगे देन यू विल गेट ए सी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर। इट मीन्स ए बी का स्क्वायर लिख लो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो पाओगे ए का स्क्वायर प्लस बी सी मीन ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये तुम्हारा 2a स्क्वायर ए रूट 2। ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसकी है? ए सी की, तो ए सी की वैल्यू आ गई ए रूट 2। अब आप देखो, आपको मालूम है साइन थीटा, साइन इधर साइन एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो अगर भाई आप साइन 45 डिग्री लोगे तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए है, हाइपोटेन्यूस है ए बाई रूट 2। ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई रूट 2 वैल्यू आ गई। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 2, राइट। अब देखो, बात करते हैं हम cos 45 की। cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब बेस देखो कितना है? ए है, और हाइपोटेन्यूस है तुम्हारा ए रूट 2, तो इसकी भी वैल्यू आ गई 1 रूट 2। ठीक है, अब देखो साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू आती है सेम, किस पे? एट द एंगल व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। अगर आप tan की बात कर लेते हो, tan 45 डिग्री, तो देखो tan 45 आपको मालूम है tan थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर है भाई ए और बेस भी ए, कैंसिल होकर आएगा वैल्यू 1। अब देखो tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। अब देखो, अब हम इसके रेसिप्रोकल रेशियो की बात करते हैं। आपको मालूम है साइन 45 इक्वल टू होगा 1 अपान
कोसेक 45, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू आ गई है 1/√2। इट मीन्स कोसेक 45 की वैल्यू होगी √2। ये कोसेक का वैल्यू निकल गया। अब अगर देखिए आप cos 45 ये उल्ट इनवर्स होगा सेक 45 का, और ये वैल्यू इसकी आई है 1/√2। तो दिस इम्प्लाई सेक 45 डिग्री आएगा √2। तो सेक की वैल्यू √2 आ गई। अब देखो tan 45 इधर लिखते हैं। tan 45 इनवर्स होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, और इसकी वैल्यू है 1। तो cot 45 की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो गाइस इसको नोट करो, इसको मिटाते हैं। तो हमको वैल्यू मिल गए थीटा इक्वल टू, अगर आप 45 डिग्री लोगे तो उस केस में जो साइन की वैल्यू आएगी साइन 45 इक्वल टू होगा cos 45, ये वैल्यू होगी 1/√2। अब देखो भाई कोसेक 45 इक्वल टू सेक 45, इसकी वैल्यू होगी √2, अभी आपने निकाला है। अब देखो tan 45 इक्वल टू cot 45, इसकी वैल्यू भी होगी 1। तो ये हमको वैल्यू फाइंड हो गए थीटा इक्वल टू 45 पर। तो गाइज आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्हेन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।